नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। राजधानी पटना से एक महत्वपूर्ण चिकित्सा खबर सामने आई है, जहां नवजात बच्ची के जुड़े आहार नाल और श्वास नाल का सफल ऑपरेशन किया गया। जन्म के तुरंत बाद जांच से पता चला कि बच्ची के आहार नाल और श्वास नाल आपस में जुड़े हुए थे, जिससे बच्ची की जीवन रक्षा में समस्या आ रही थी। डॉक्टर संजीव कुमार सुमन और सर्जन डॉक्टर अशोकानंद ठाकुर की टीम ने तुरंत इस चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन को अंजाम दिया। ऑपरेशन के सफल होने के बाद से बच्ची पूरी तरह स्वस्थ है और अब उसके आहार नाल और श्वास नाल सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। बच्ची के परिजन इस सफलता से बहुत खुश हैं। सर्जन डॉक्टर अशोकानंद ठाकुर ने बताया कि बच्ची का जन्म 8 जुलाई को हुआ था और जांच में यह समस्या पाई गई। ऑपरेशन के बाद सभी चीजों की जांच की गई और सब कुछ सही पाया गया। चेयरमैन प्रशांत कुमार सिंह की खास रिपोर्ट। हम बताए जैसे क्या है। अच्छा, ये बेबी अब ज्योति गुप्ता जो 8 जुलाई को इसका जन्म हुआ शिवम हॉस्पिटल में। शिवम हॉस्पिटल में जन्म के बाद हमारा विजिट हुआ। विजिट के बाद देखे बच्चा को सांस लेने में दिक्कत है। तो यूजुअली सांस लेने में दिक्कत होता है तो हम लोग एडमिट करते हैं। एडमिट करके देखे यहाँ तो हम लोग राइल्स ट्यूब लगाते हैं, जिसको फीडिंग ट्यूब भी बोला जाता है। तो फीडिंग ट्यूब डाले, फीडिंग ट्यूब जा ही नहीं रहा था। तो फिर हम लोग सस्पिशियस हुआ कि इसका आहार नली और सांस नली एक है, जिसको हम मेडिकल टर्म में ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला बोलते हैं। अब इसका इलाज मेडिकल में हमारे पास दवाइयों के थ्रू नहीं होता। तो हमने फिर सर को बुलाया, डॉक्टर अशोकानंद ठाकुर सर जो हमारे बगल में बैठे हैं। सर को बुलाया, सर से कन्फर्मेशन लिया गया। तो इन्होंने बताया कि संजीव है, इसको TEF है, ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला है, जिसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब इसका आउटकम की बात हुई, पैसे की बात हुई, ऑपरेशन चार्जेस, ये सब कोई मैटर नहीं कर रहा था। बस मैटर कर रहा था कि हमारे पास जो गार्जियन है, ये गार्जियन कंसेंट देते हैं कि नहीं, क्योंकि आउटकम तो है इसका अच्छा नहीं है आफ्टर ऑपरेशन, पोस्ट ऑपरेटिव। तो फिर इन्होंने सहमति दिया कि नहीं, हम ऑपरेशन करवाएंगे। फिर इनसे सहमति लेके ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन होने के बाद बहुत सारे अप्स डाउन आते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव ही मेनली परेशानी होती है। कई बार टाका खुल जाता है, कई बार बच्चे को अंदर एस्पिरेट कर लेता है। तो सो मेनी प्रॉब्लम ऑन वेंटिलेटर। बच्चा 7 दिन वेंटिलेटर पे रहा, उसके बाद धीरे धीरे इसको वेंटिलेटर से विन ऑफ किए। बच्चा आज फाइनली हम लोग डिस्चार्ज किए। आज बच्चा हमारे पास आया 2 महीना बाद। 2 महीना बाद इसका हमने जो अभी देख रहे थे, इसका नेक होल्डिंग वगैरह है बिल्कुल ठीक है, माइलस्टोन्स बिल्कुल ठीक है, अप टू डेटेड है जितना 2 महीने में होना चाहिए। हम लोग को आसान भाषा में समझा दीजिए हाँ। कि इसमें क्या जटिलता थी और किस तरह से अनोखा ये बना। जटिलता यही थी कि इसका सांस नली और आहार नली अंदर एक था, जिसको ऑपरेशन के तहत ही उसका इलाज था। ऑपरेशन के अलावा कोई भी इसका इलाज नहीं था। बाकी सर बताएंगे कि ऑपरेशन में क्या परेशानी हुई, कितना आउटकम होता है। कितना रेयर है इस तरह का पेशेंट, कितना देखिए, इस बीमारी को और इस ऐसे बच्चे को जो बीमारी होती है ना, उसको ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला विथ इसोफेजियल एट्रेसिया बोलते हैं मेडिकल टर्म में। उसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाला जो पाउच रहता है, ऊपर वाला जाकर के बंद हो जाता है और उसका नीचे वाला हिस्सा जाकर के सांस के नली से जुड़ जाता है। तो तकलीफ इसमें ये होती है कि बच्चा जो थूक रहता है वो धीरे धीरे करके अंदर में एस्पिरेट करके लंग में चला जाता है। तो ऑपरेशन भी जटिल है। ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर वहीं हो सकता है जो बहुत ही अच्छा जगह हो, जहाँ वेंटिलेटर की सुविधा हो, राउंड द क्लॉक पेडियाट्रिशियन, इफिशिएंट पेडियाट्रिशियन हो। सिर्फ सर्जरी करना और से बच्चे का आप सर्वाइवल आप इसमें नहीं डिनोट कर सकते। तो एक तो बीमारी रेयर है, ऊपर से बीमारी डिफ़िकल्ट है अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन विथ पोस्ट ऑप केयर। तो हम लोगों ने इसको ऑपरेशन पोस्ट किया। इसमें हम लोग थोरेक्स को ओपन करते हैं, एब्डोमेन थोर, और जो सांस से नली से जो आहार नली जुड़ी हुई थी उसको अलग करके जो ऊपर वाला जो बंद पार्ट था उसको ओपन करके दोनों को जोड़ा गया। उसके बाद इसको हम लोगों ने वेंटिलेटर पे रखा। वेंटिलेटर पे रखने के बाद बहुत बार इसका एक बीच में वेंटिलेटर पर रहता है बच्चा, तो कभी उसका सांस रुकने लगता है या ट्यूब ब्लॉक होता है। बहुत बार रात में ये आए हैं और रात में 2 बजे भी आकर के उसको देख करके उसको ट्यूब वगैरह ठीक किया गया है। उसके बाद इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि उसके निकलने के बाद जो हमने नली जोड़ा है वो जुड़ा कि नहीं, वो 5 से 6 दिन लगता है जुड़ने में। वो जुड़ जाने के बाद लगता है कि बच्चा दूध पीने लगा कि नहीं। तो वेंटिलेटर से निकला और बच्चा दूध पीने लगा और अभी आप देखे होंगे कि बहुत अच्छे से क्राई भी है, नॉर्मल ग्रोथ है। ऐसा रहता है कि बेहोश पड़ा और इसका बेहोशी का खतरा भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आप न्यूबॉर्न
बच्चे को जिसमें इतना बड़ा डिजीज है, उसकी ये तो डिजीज दिख रहा है, लेकिन एक साथ और भी चीज़ें होती हैं, जिसमें कभी कुछ में कार्डियक का प्रॉब्लम रहता है, कुछ में रीनल का प्रॉब्लम रहता है, एक साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम रहता है जो हम लोग को दिखता नहीं है। जब हम लोग उसको ऑपरेट करते हैं, जब बेहोश करते हैं, जब वेंट पे डालते हैं, तब वो ओवर्ट होता है। तो वो सारी चीज़ों से निकलते हुए बच्चा अच्छा से गया। तो इसमें सबसे बड़ी बात होता है कि सर्जरी प्रॉपर हो, एनेस्थीसिया इसमें प्रॉपर दिया जाए ताकि बच्चा टेबल से। उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर एनआईसीयू एक्सेलेंट हो, एक्सेलेंट एनआईसीयू रहेगा तभी बच्चा निकल सकता है। नहीं थोड़ा भी इन्फेक्शन हो जाए, थोड़ा भी कुछ हो जाता है, आपकी सारी मेहनत खत्म हो जाती है। तो हम लोग यहाँ पे पूरे टीम से साथ हम लोग किए और सारे लोग पूरे डेडिकेटेड थे। एनेस्थीसिस्ट भी हम लोग के साथ में हैं। इतने छोटे बच्चे को एनेस्थीसिया दिए हैं और सर हैं जो पेडियाट्रिशियन थे, हम बीइंग सर्जन, पेडियाट्रिक सर्जन हम हैं, तो हमने सर्जरी किया था। हम लोग का एनआईसीयू टीम और पूरा का पूरा एनआईसीयू टीम इस बच्चे के लिए। सक्सेस रेट क्या होती है आमतौर पर, ये बताइए। आमतौर पे देखिए उतना स्टैटिस्टिक तो नहीं कह सकते, बट इट इज सर्वाइवल बहुत कम है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में भी अगर आप जाएंगे ना तो इसका सर्वाइवल बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें हर लेवल पे केयर की जरूरत है। लेस देन 50%, नहीं लेस देन 30-20%। कितने केस आते होंगे सर? देखिए हम लोग के पास टर्नअप तो चूंकि अब हम लोग यहाँ पटना में हैं, बहुत से बच्चे वहीं पे कह देते हैं कि बच्चा नहीं बचेगा, बहुत खर्चा होगा। अदरवाइज इंसिडेंस ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि इंसिडेंस बिल्कुल ये है। और सर्वाइवल हार्डली 20-30% रहता है, उससे ज़्यादा सर्वाइवल नहीं होता है। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि इस ढंग का डिफिकल्ट डिजीज भी अच्छे से बच्चा निकलता है और माँ का भी दूध पी रहा है। और आप देखेंगे कह नहीं सकता कि इसका इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, इतना दिन वेंटिलेटर पे रहा। नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर अशोकानंद ठाकुर।